सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था एमयू काउंसलिंग को लेकर के कि किस तरह के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इससे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के क्रिएट हो गए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कौन कौन सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, एंड बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को देखेंगे जो भी बच्चों के बीच में डाउट आए थे। ठीक है, साथ साथ कहाँ पे फर्म लिस्ट आएगी, कहाँ पे आपका एडमिशन सेलेक्ट हो जाएगा, किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, अभी जो काउंसलिंग आई है उसको काउंसलिंग आपको कब करना है, हर कुछ इसमें देखा जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो काउंसलिंग और फॉर्म लिस्ट रिजल्ट्स, देखिए इसमें तीन चीज़ें होती है। ठीक है, एक ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका कंप्लीट स्टेप्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि आपको जाकर के चेकआउट करना है। कहाँ चेकआउट करना है? तो एमयू यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन अपडेट्स 2024 करके होगा, या एमयू काउंसलिंग और एडमिशन 2024 का एक प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब चैनल पे, उस पर जाके आपको चेकआउट करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हु इज़ एलिजिबल फॉर काउंसलिंग? देखिए सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन एलिजिबल है। तो देखो इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉमिनेशन वाले जाके करेंगे, सब कोई, जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो नॉमिनेटेड है, चाहे वो चांस मेमो में है, तीनों में से जिसमें भी है उन सभी को वहाँ पे अपने आप को अप्लाई करना है। ये सोचिएगा कि नहीं मैं बाद में करूँगा, सेकेंड राउंड में करूँगा, थर्ड राउंड में करूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका लॉस होगा, पूरा का पूरा आपका लॉस होगा। तो जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, उन सबको जाके काउंसलिंग करनी है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो है उसकी अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपका जो कोर्सेज है आपको उसके लिए अप्लाई अभी कर देना है, बाकी चीज़ के लिए वेट मत कीजिएगा अभी। अगला क्वेश्चन था व्हेन टू डू काउंसलिंग। काउंसलिंग हम कब करेंगे? ठीक है, देखिए हर कोर्सेज का एक पार्टिकुलर डेट निकलेगा, उस पार्टिकुलर डेट पे आपको काउंसलिंग करनी है। अब इसके बारे में आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि किस कोर्स का कब आपको काउंसलिंग करना है। ठीक है, अब बताता हूँ कि आपको कब आपको करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उन सबको इसमें काउंसलिंग में तो जाना है फर्स्ट राउंड में। बाद के राउंड के लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि बाद के राउंड में आपको और डिफिकल्टीज क्रिएट होने वाली है। आप कहोगे ये सेकंड राउंड में कर लें, हाँ कर सकते हो, बट टोटली योर लॉस। बहुत चीज़ें बहुत बार फंस जाती है, आपका नाम उसके आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है, आपको अपडेट नहीं किया जाता है, आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, और उसके बाद फिर आप कहते हो कि सर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब काउंसलिंग कब करनी है, व्हेन टू डू काउंसलिंग, इस सवाल का जवाब जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा काउंसलिंग कम एडमिशन वाले सेक्शन में, जहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स को चेकआउट करते हो। इसी में काउंसलिंग कम एडमिशन होता है, इसी में आपको आपके सारे कोर्स का आपको पता चलेगा कि आपको काउंसलिंग कब करनी है। देखिए अभी तक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को लेकर कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, इसको भी लेकर कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। देखिए लेकिन एमबीए को लेकर के डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अगर एमबीए को लेकर डिक्लेयर हो चुका है, बात समझिए, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एमबीए वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में आपको काउंसलिंग करनी थी। स्टार्टिंग का रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, अपलोड, चॉइस फिलिंग और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी थी। जिन बच्चों ने किया है उनके लिए बेटर है, अगर जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए टोटली लॉस है। ठीक है, बेसिक चीज़। अब हम आते हैं अपने वापस से दोबारा सेम क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो व्हेन विल बी द चांस मेमो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स गो टू देयर काउंसलिंग डन, तो उन सबको अभी ही जाना है, बाद के लिए वेट नहीं करना है। ठीक है, उनको अभी काउंसलिंग करनी है और उनको बाद के लिए वेट नहीं करना है कि हाँ मैं बाद में करूँगा, और ऐसा कुछ नहीं। उनको जो अभी काउंसलिंग की आई है उनके जिस डेट में आएगा, अभी बीए वालों का नहीं आया, बीएससी वालों का नहीं आया, तो इन सबका अभी तक डेट आया नहीं है, तो जैसे ही इनका डेट आएगा आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको इसका अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी हम कोशिश करेंगे अपलोड कर लें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसका जवाब क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, बाद के राउंड के लिए वेट मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन विल बी काउंसलिंग स्टार्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आप चेकआउट करोगे, तो वहीं से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ काउंसलिंग, ऑनलाइन होगा। अब इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप कहाँ चेकआउट कर सकते हो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आप जाकर के एमयू का यूनिवर्सिटी अपडेट्स करके जो है, एमयू काउंसलिंग वाले ऑप्शंस जो है, एमयू एडमिशन और काउंसलिंग 2024, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी वीडियो बनी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी चाइल्ड ऑफ एलुमनाई से रिलेटेड हो, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है उन सब से रिलेटेड हर कुछ उसमें है, आपका पहले से मेंशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द काउंसलिंग, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
देखिए ये सारे स्टेप्स जितने भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसके बिना एडमिशन नहीं होगा, तो इसको भी जाके आप देख लो कि इसको लेकर के मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, बेसिक वीडियो मैंने बना दिया था, उसको जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में भी बात कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फी पेमेंट कैसे करना है वो सब कुछ स्टेप उसमें बताया हुआ है। इफ माई नेम इज इन द चांस मेमो देन हाउ विल आई नो दैट माई चांस मेमो हैज़ बिन क्लियर्ड। देखो आपका नाम अगर उसमें आ जाता है, आपको कैसे पता चलेगा चांस मेमो क्लियर हुआ? तो चांस मेमो तब आपको पता चलेगा क्लियर हुआ जब आपका फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको समझ जाना कि आपको चांस मेमो क्लियर हो गया। अब फर्म लिस्ट कहाँ पे आएगी? फर्म लिस्ट आपकी जहाँ पे रिजल्ट आया है वहीं पे आएगी। रिजल्ट के बाद वाले सेक्शन में फर्म लिस्ट 1, फर्म लिस्ट 2, फर्म लिस्ट 3 ऐसे करके आएगा। तो फर्म लिस्ट 1 में जितने बच्चे फिर एडमिशन ले लेंगे, और फर्म लिस्ट 1 जब आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप एलिजिबल हो चुके हो। आपको उसके बाद क्या करना है, बस जाके आपको पेमेंट करना होता है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो ना। मैंने आपको जल्दी बताया था कि आपको कैसे करना है। ओके, व्हेन डू आई पे माई एंट्री फी? जब आपका फॉर्म लिस्ट 1 में नाम आ जाएगा या 2 में, जिसमें भी आपका नाम आ जाता है फॉर्म लिस्ट में, उसके बाद जाके आपको फी पेमेंट करनी है। योर काउंसलिंग पोर्टल विल ऑटोमेटिकली शो द फी पेमेंट व्हेन योर रोल नंबर अपीयर इन द फॉर्म लिस्ट, देन यू हैव टू सबमिट द एडमिशन फी एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल माई एडमिशन फॉर्मेलिटीज बी कंप्लीटेड? कब मेरा एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगा? इस सवाल का जवाब क्या है? व्हेन यू हैव टू पे द एडमिशन फी ऑन द काउंसलिंग पोर्टल, देन यू डाउनलोड एडमिशन कार्ड एंड द एडमिशन फी। तो आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी जब आप पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ें कर दोगे। जो मैंने आपको बताया, फॉर्म लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप उसको पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको एडमिशन कार्ड और एडमिशन स्लिप आपको मिल जाएगा, और फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में फिर से बताई हुई है, ठीक है। कैन वी डू काउंसलिंग इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड? हाँ, आप कर सकते हो, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं, बट उसके लिए आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आपका नाम नहीं भी आ सकता है, आपका कंफर्म नहीं हो, ठीक है। और कई बार आपका लिस्ट में नाम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अब आते हैं एमयू काउंसलिंग का जो स्टेप्स है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ना, या वो कैसे काउंसलिंग करनी है। जितने भी बच्चे, चाहे वो यूजी के हैं, पीजी के हैं, स्कूल्स के हैं, जितने भी हैं, हर कुछ एमयू काउंसलिंग गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द काउंसलिंग, तो सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। तो स्टेप्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस है। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सबमिशन ऑफ द चॉइस, सबमिशन, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन काउंसलिंग, ये मैंने कल या परसों मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया है, तो उसको जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एमयू काउंसलिंग 2024, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि 10th 11th में क्या लगेगा, यूजी में क्या लगेगा, पीजी में क्या लगेगा, अदर कोर्सेज में क्या लगेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। उसी क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चंस को जब हम डिटेल में समझते हैं तो क्या चीज़ है, अब जैसे कि बात करते हैं, आपको अपलोड करना है कलर्ड स्कैन फोटोज बोथ साइड, अगर आगे पीछे अगर दोनों करना है तो, ठीक है। अब क्या है, जैसे कलर्ड स्कैन फोटोज की हम बात करें, बोथ साइड, इफ बैक साइड इज नॉट ब्लैंक, अगर पीछे का साइड ब्लैंक नहीं है, अगर पीछे का साइड ब्लैंक है तो आपको वन साइड अपलोड करनी है, अगर दोनों साइड अगर है तो आपको दोनों अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 10th क्लास किस चीज़ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। मार्कशीट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन पास टू द क्वालिफाइंग, ये आपको होना चाहिए सारे एग्जामिनेशन का मार्कशीट्स, जितने भी सेमेस्टर है, पार्ट्स हैं, उन सबको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको स्पेशल कैटेगरी आपको इसमें अपलोड करनी है। अगला क्या है, अब इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं, क्या आखिर है क्या, ठीक है। तो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड, वही पीजी के लिए, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो 10th 12th इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। यूजी के लिए हैं तो उनको 12th तक का उनको अपलोड करना होता है, 12th 10th और बाकी डॉक्यूमेंट्स। 10th के लिए हैं तो उनको 9th का, और अगर 9th में किसी को एडमिशन लेना है, अगर 11th के लिए एडमिशन लेना है तो 10th का, और किसी को 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास तक का। जिन बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है टू द अंडर स्पेशल कैटेगरी, तो इनको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, क्लेम करना होगा कि उसमें अगर वो ऐसा नहीं करते उनको स्पेशल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कई बार एडमिशन भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, मार्कशीट ऑफ द अदर एग्जामिनेशंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। अगर आप एमटेक का पेपर, एमटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो तब वो गेट के लिए, गेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये सबके फॉर्मेट्स क्या होगी, जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी साइज़ जो है वो 2 MB से कम होगी। अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स, ये प्रोफॉर्मा वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का मैं लिंक आपको अपने ब्लॉग में दे दूंगा, तब उस ब्लॉग को ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आज शाम तक मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा, तो आपको ब्लॉग से सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको प्रोफॉर्मा की
आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं एंड अदर चीज़ें, जैसे चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए परफॉर्मा आता है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई के लिए परफॉर्मा आता है, उसी तरीके से चाइल्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स के लिए परफॉर्मा आता है। इन द सेम वे अंडरटेकिंग बाय द गार्जियन और पेरेंट्स के लिए परफॉर्मा आता है। सो आई होप आपको मैंने सारी बातें बता दी होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डाउट अगर आ जाता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।